रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद अब जादू की झप्पी की बारी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी अपने शांति मिशन में अब बाइडेन को देंगे जादू की झप्पी? और क्या ये जादू की झप्पी पुतिन और जेलेंस्की के बाद बाइडेन को भी पिघला कर रखेगी? इन तमाम सवालों के जवाब क्या होंगे ये तो कह नहीं सकते, पर हां, भारत और पीएम नरेंद्र मोदी का उम्मीदों भरा ये शांति मिशन जारी है। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षी, लेकर आया हूं आज की सबसे बड़ी खबर। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी विदेश यात्रा की है। पीएम मोदी जल्द ही न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, जहां वो कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में दुनिया के सभी बड़े नेताओं के बीच बातचीत होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का UNGA में भाषण नहीं होगा। उनकी जगह भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगे। पीएम मोदी की इस विदेश यात्रा का एक और बड़ा हिस्सा है और वो है क्वाड की बैठक। आपको बता दें कि क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं। इस बैठक में चारों देशों के नेता मिलकर एशिया प्रांत में शांति, सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा करते हैं। इस साल क्वाड की बैठक अमेरिका के डेलावेयर शहर में हो रही है, जो कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का गृह नगर भी है। वैसे बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल का आखिरी क्वाड समिट ये रहेगा, क्योंकि इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और बाइडेन की जगह कमला हैरिस उम्मीदवारी कर रही हैं। ऐसे में इस बार के बाद वाले क्वाड समिट में या तो कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक शामिल हो सकेगा। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच यूक्रेन में शांति को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के नेताओं से उन्हीं के देशों में जाकर मुलाकात की थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि बाइडेन के साथ उनकी क्या चर्चा हो पाती है। इधर भारत के विदेश मिशन और शांति मिशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल भी 10 और 11 सितंबर को रूस के मॉस्को में होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। डोभाल की ये यात्रा यूक्रेन में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने पुतिन को पहले ही जानकारी दे दी थी कि डोभाल मॉस्को में जाकर उनसे मिलेंगे और यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डोभाल इस यात्रा का मकसद रूस के साथ भारत के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना है और यूक्रेन संकट पर बातचीत करना भी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि इस यात्रा के बाद भारत, रूस और अमेरिका के बीच क्या नया समीकरण बनकर उभरता है। वैसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी भारत के वैश्विक शांति प्रयासों की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा है कि भारत बहुपक्षवाद का एक बहुत बड़ा समर्थक है और वैश्विक मामलों में उसकी भूमिका दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का स्थायी सदस्य बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी विदेश यात्रा की फिलहाल की अपडेट में इतना ही। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और क्वाड बैठक के साथ ही अजीत डोभाल की रूस यात्रा पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। फिलहाल देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। और हां, अब तक आपने पत्रिका डिजिटल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दीजिए इजाजत, नमस्कार।